हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 6वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों में उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाए। यानी हमें बताना है कि ये जो समुच्चय है ये एक दूसरे के उपसमुच्चय है या फिर नहीं है, उपसमुच्चय है या फिर नहीं है। ठीक है, देखिए पहला देखिए करा हमारे पास 2 3 4, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, यहां से क्या करें, उपसमुच्चय बनाए। इन तीनों को लेकर क्या करें, ये तीनों अवयव क्या है, अगर इन तीनों को लेकर अगर हम एक अलग समुच्चय बनाए तो ये क्या कहलाएगा, इसका एक उप समुच्चय कहलाएगा। यानी यह क्या आपका सही है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए बी सी डी। ठीक है, इसमें देखिए क्या है ए बी सी डी, तो इसमें देखिए इसमें जितने अवयव है यह इसके अवयव नहीं है। यानी एक समुच्चय में जितने अवयव हो अगर उसका कोई और अवयव है तो क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी सी डी, तो इसमें देखिए अगर यहीं पर अगर ए नहीं रहता बी सी रहता तो हम क्या कहते हैं, इसका क्या है, यह उपसमुच्चय है। लेकिन यहाँ पर क्या ए भी है जो कि इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या होगा, यह उपसमुच्चय नहीं है। कह रहा है एक्स एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, यानी हमारे विद्यालय का कक्षा 11 क्या है, एक विद्यार्थी है। ठीक है, कह रहा है एक्स एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, यानी हमारे विद्यालय में ही तो क्या होगा, हमारे स्कूल के कक्षा 11 का एक लड़का होगा। तो क्या आपका समुच्चय है, सॉरी उपसमुच्चय है। फिर कह रहा एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, यानी कोई समतल है वहां पर क्या एक वृत्त स्थित है। फिर कह रहा एक्स एक समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई। अब कोई जरूरत होगा कि इसकी जो त्रिज्या वो एक ही इकाई हो, एक ही इकाई होते क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। फिर कह रहा है एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक्स किसी समतल में एक स्थित आयत है। ठीक है, यानी कोई आयत है कोई त्रिभुज है, तो इसमें कोई क्या है मिलन नहीं है, यानी ये भी क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा करा कि जांच कीजिए कि जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य। निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। ठीक है, इसमें देखिए पहला दिया हमारे पास ए कामा बी समुच्चय है। फिर यहां पर बनाया गया इसका चिन्ह, यह समुच्चय नहीं है किसका, ए बी सी ए का, बी सी ए का। देखिए अगर हम क्या करें बी और सी में क्या करें, बी सी ए में क्या करें, अगर हम इसको ए और बी को क्या करें मिलाकर एक नया समुच्चय बनाए तो क्या होगा, इसका एक उपसमुच्चय कहलाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, यहां पर कहेंगे यह कथन गलत है क्योंकि अभी देखिए अभी हम भूल गए, इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें हमने क्वेश्चन को छोड़े हैं लगभग 2 क्वेश्चन और है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन और है, उनको आप क्या कीजिएगा, 2 क्वेश्चन और है। ठीक है, आप उनको खुद सॉल्व कर लीजिएगा और देखिएगा कि वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आप उसको कमेंट में बताइएगा कि वो दोनों समुच्चय है या फिर नहीं समुच्चय। ठीक है, तो कह रहा है यह कथन गलत है क्योंकि बी कामा ए समुच्चय किसका, बी सी ए का। बी सी ए का क्या है, एक समुच्चय है, और यहां पर लिखा गया है समुच्चय नहीं है, इसलिए क्या है यह कथन गलत है, असत्य आप लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा हमारा ए कामा ई
समुच्चय है किसके करा इसमें यक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आएंगे ए ई आई ओ यू, यही सब क्या होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, वावेल्स है। ठीक है, तो इसमें से देखिए अगर हम ए और ई को मिला दे तो क्या बन जाएगा, इसका उपसमुच्चय बन जाएगा, यानी ये क्या है, यह कथन सत्य है। ठीक है, यह कथन लिखेंगे हम सत्य है। अगले पर आते हैं हम तीसरे वाले पर। इसमें करा 1,2,3 उपसमुच्चय है 1 2 1 3 5 के। तो ये कथन क्या है, लिखेंगे हम यह कथन असत्य है क्योंकि 1 2 3 1 3 5 के उपसमुच्चय नहीं है, यानी इसका क्या है, उपसमुच्चय नहीं है। अगर देखिए अगर ये 2 नहीं होता 1 और 3 होता तो हम कहते हैं कि इसका क्या है, एक समुच्चय है, क्योंकि इसी में से अवयव है। इसी के अवयव दो अवयव को मिलाकर यहाँ पर बनाया गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 भी है जो कि इसमें नहीं है, तो यह कैसे होगा, आपका उपसमुच्चय होगा। ठीक है, उपसमुच्चय कहने का मतलब क्या है, ब्रांच है। ठीक है, क्या है, ब्रांच है। जैसे अगर हम बात करें कि अलग अलग आप किसी जगह पर होंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या होंगे, अलग अलग क्या होंगे, शाखा होंगे। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्या होंगे, अलग अलग शाखा होंगे जो उसी से क्या होंगे, जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, उसी से क्या होंगे, जुड़े हुए रहेंगे। अगर हम कहें यहीं पर पूर्वांचल बैंक जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर वह कहे कि हम सेंट्रल बैंक का एक उपसमुच्चय, तो आप उसे मानेंगे नहीं। उपसमुच्चय का मतलब होता है शाखा, यानी समुच्चय क्या हो, जो शाखा हो, शाखा यानी उसी से मिलती जुलती हो, उसी के जैसे क्या हो, काम करे। अब आते हैं चौथे पर। चौथा देखिए करा कि ए समुच्चय है ए कामा बी कामा सी का। ये क्या है, एक समुच्चय है ए कामा बी कामा और सी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इस समुच्चय के क्या है, अवयव, इसका उपसमुच्चय नहीं है। ये जो है इसका क्या, एक अवयव है। ठीक है, कहेंगे हम ए बी सी का एक अवयव है, अतः यह असत्य है। आप लिख सकते हैं असत्य है क्योंकि ए समुच्चय ए बी सी का क्या है, अवयव है। इसको हम मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखिए पांचवा, करास ए बिलोंग्स टू, बिलोंग्स मतलब क्या है, इसी से संबंधित है ए कामा बी कामा सी। यानी देखिए इसमें क्या है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। ठीक है, तो ये क्या, इसी का तो एक अवयव है, इसलिए क्या करा, बिलोंग करा, इसलिए हम क्या कहेंगे, यह सत्य है। यह सत्य है क्योंकि इसी का क्या है, एक अवयव है। फिर हम आ जाएंगे छठवें वाले पर। छठवां करा यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या
6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अगर आप तो समुच्चय भी है किसका, इसमें कह रहा है कि यक्स सच एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स सच एक्स एक प्राकृत संख्या है। जो संख्या 36 जो संख्या 36 को विभाजित करती है, को विभाजित करती है। ठीक है, ये क्या है, देखिए यक्स एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यही संख्या क्या होगी, 6 से कम होगी। फिर कह रहा यक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 36 का क्या है, जो 36 को विभाजित करती है, तो एक क्या करता है, 36 को विभाजित करता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है, 12 भी, 10 भी, 10 12 को पहले सीक्वेंस लिख लीजिए, 10 भी, और क्या करता है 12 भी क्या करता है, फिर इसके बाद 15 करता है, इसके बाद 20 करता है, इसके बाद ऐसे कुछ होंगे। ठीक है, 20 के बाद आपका 30 हो जाएगा बस। ठीक है, यह सभी संख्या क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसी का देखिए 1 2 3 4 5 है क्या, इसी में से क्या बना, तो क्या है, सत्य है। ठीक है, सत्य है क्योंकि क्या है, इसका एक उपसमुच्चय है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर पहला अवयव है, दूसरा अवयव है, फिर तीसरा अवयव 3 और 4 मिलाकर तीसरा अवयव है, क्या आपका चौथा अवयव है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों। पहला देखिए कह रहा 3,4 ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारा क्या सिर्फ एक अवयव है, क्या है, एक अवयव है, इसलिए क्या है, सत्य नहीं है। ठीक है, क्या है, यह सत्य नहीं है क्योंकि यह सिर्फ क्या एक अवयव है, इस अवयव का क्या है, एक अवयव है, इसलिए क्या है, सत्य नहीं है। ठीक है, देखेंगे हम अवयव का एक अवयव है, इसलिए 3,4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो क्या 3 और 4 क्या करेगा, बिलोंग करेगा ए में, इसलिए क्या है, इसका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले पर आते हैं हम। देखिए दूसरा वाला कह रहा हमारा
3, 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अभी हमने लिखा कि ये क्या 3 और 4 क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए क्या है, सत्य है। अब आते हैं तीसरे वाले पर। तीसरा देखिए क्या रहा हमारे पास, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ये जो चिन्ह है क्या है, इसके अवयव है, और ये क्या आपका एक बन गया आपका उप समुच्चय। ठीक है, तो आप सबको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहीं पर बस यह है, तो आप क्या करें कि यह क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है, और यहीं पर एक और हमने क्या किया, समुच्चय का चिन्ह लगा दिया, तो आप कह रहे हैं कि ये क्या है आपके पास, जो है वो क्या आपका उप समुच्चय, क्या आपका अब सही है। यानी जितने भी मान लीजिए अगर कोई हमारे पास अवयव है 1, 2, 3, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके जब उप समुच्चय की बात करेंगे तो 1 भी इसका उप समुच्चय होगा, 2 भी, 3 भी, और 1, 2 भी, 2, 3 भी, 1, 3 भी, और 1, 2, 3 भी क्या होंगे, इसके उप समुच्चय होंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या होंगे, इसके सभी यानी जितने भी अवयव होंगे वो सभी क्या होंगे, उन सभी को मिलाकर क्या बना सकते हैं, एक उप समुच्चय बना सकते हैं। इसलिए क्या होगा, अभी क्या होगा, आपका समुच्चय होगा। ठीक है, उप समुच्चय होगा। चौथा ये कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए, ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है इसमें, यानी ये भी क्या होगा, आपका सही होगा। फिर आते हैं हम पांचवें वाले पर। पांचवा हमारा कह रहा है कि 1 एक उपसमुच्चय है ए का। ये क्या आपका गलत है, क्योंकि ये क्या है आपका अवयव है। ठीक है, इसको हम कहेंगे 1 ए का एक अवयव है। 1 जो है वो क्या है, ए का क्या है, एक अवयव है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे छठे वाले पर आ जाएंगे। छठवां देखिए कह रहा हमारा 1, 2, 5 उपसमुच्चय, ये क्या आपका सही है। देखिए 1, 2, 3, 1, 2 और 5 इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक समुच्चय बन जाएगा, एक उप समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका सही है। फिर हम आते हैं सतवें वाले पर आते हैं। सतवां हमारा कह रहा है कि यह सतवां नहीं शायद था, अच्छा नहीं, सतवां कह रहा है कि हमारा 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, क्या आपका गलत है, असत्य है, क्योंकि 1, 2, 5 बिलोंग नहीं करेगा, यह उप समुच्चय है का। आठवें पर आते हैं हम। आठवां कह रहा कि 1, 2, 3 ई का क्या उप समुच्चय है, तो यहां पर कहेंगे हम अवयव असत्य पर लिखे, असत्य है, क्योंकि अवयव 3, अवयव 3 जो 3 अवयव है वो क्या, इसका एक अवयव नहीं है, मात्र एक अवयव नहीं है, क्या मात्र क्या इसका एक अवयव नहीं है। 3 अवयव 3 ए का उप समुच्चय नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम 9वें वाले पर। 9वां कह रहा हमारा कि 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये क्या है, यह क्या आपका असत्य है, क्योंकि
फाई ए का अवयव नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम 10वें वाले पर। 10वां कह रहा है कि फाई जो होता है रिक्त समुच्चय को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या है आपका सत्य है, क्योंकि जो किसी भी अगर आपका कोई भी अगर आपका क्या होगा समुच्चय होगा तो फाई उसका उप समुच्चय जरूर होगा। यानी हम एक ऐसा समुच्चय बना सकते हैं जिसमें कोई भी अवयव न हो। जितने भी समुच्चय है उसका हम एक ऐसा समुच्चय बना सकते हैं जिसमें कोई भी अवयव न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे फाई समुच्चय। ठीक है, ठीक है, आपका सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और है यहाँ पर, सॉरी 11 वाला भी है, वो हम भूल गए हैं। ठीक है, वही देख रहे हैं कि एक और क्वेश्चन 11 वाला जो क्वेश्चन होगा कि फाई क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो इसमें हम लिखेंगे, क्योंकि फाई क्या है एक का एक उप समुच्चय है। ठीक है, फाई क्या एक का उप समुच्चय, यहाँ पर देखिए उप समुच्चय का यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए समुच्चय का चिन्ह यहाँ पर लगा, इसलिए क्या है आपका जो है वो आपका क्या है आपका जब यहाँ पर रहेगा तब सही होगा। ठीक है, ये क्या है, यह एक गलत है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है इसका उप समुच्चय नहीं है, इसे हम लिख सकते हैं चूंकि हम लिख सकते हैं इसमें फाई क्या है, फाई जो है वो क्या है इसका एक उप समुच्चय है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका क्या है अवयव नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नहीं तो यहीं पर खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो समय ज्यादा हो गया, तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कुछ इसमें थोड़ी सी परेशानियां भी है, अब समुच्चय और आपको बिलोंग वाले में परेशानी होगी, समझ सकते हैं हम। तो थोड़ा सा आप एक बार और वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, अगर आप एक बार में ना समझ में आए तो। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।